किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस को, ना भाजपा को, ना राजद को, ना जदयू को, किसी को नहीं, ना सपा ना बसपा। आई एम नॉट फेवर विद एनी वन पार्टी। मेरा फेवरेट पार्टी वही होगा जो देश के विकास में रहेगा। नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली। क्यों? ही हैज डन ट्रेमेंडस वर्क, आई थिंक दैट्स व्हाई। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसे कि इंटेंशंस उनकी बहुत अच्छी थी। ये जनता के लिए भी कह रहा हूँ कि देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। मोदी को लाएंगे जब भी तो ओम बिरला को वोट देंगे। सांसद चुन के जाएंगे जब भी तो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बनेगा अगला। कोटावासी और कोटा की जनता काफ़ी भाग्यशाली है तो जो आज हमको हमारे सांसद आदरणीय ओम बिरला जी जैसे मिले हैं। उनका व्यक्तिगत की बात करें, मैं भी एक युवा हूँ। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। आपको पता है कि जब चुनाव आ जाते हैं तो आपका मीडिया हाउस राजस्थान सड़कों में निकल जाता है, गलियों में निकल जाता है, नुक्कड़ों में चला जाता है, लोगों से बात करने के लिए। उस संवाद के जरिए ये बताने की कोशिश करता है कि देश की आम जनता का मूड चुनावों के दौरान कैसा चल रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम का नाम होता है जनता जनार्दन, जिसके कई सारे एपिसोड हम आपको पहले दिखा चुके हैं, विधानसभा चुनावों में भी, और अब आए हैं लोकसभा चुनाव। हम इस वक्त मौजूद हैं कोटा शहर की सबसे फेमस स्पॉट सेवन वंडर्स। इन लोगों से हम जानना चाहते हैं कि देश की जनता का क्या मूड है, इनका क्या मूड है, कहाँ ये वोट डालने वाले हैं और क्या देश के मुद्दे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर सुनील सैनी। क्या करते हैं सुनील जी? सर सेवन वंडर के इलेक्ट्रिकल का काम है। अच्छा, यही काम करते हैं आप। क्या लगता है आपको 2019 का जो चुनाव है लोकसभा, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, अब देखते हैं क्या होता है चुनाव में। क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी रिपीट होगी या फिर कांग्रेस का कुछ सीटें बढ़ेंगी या कांग्रेस की सरकार आएगी? सरकार तो सर इस बार कांग्रेस की ही आएगी। क्यों लगता है आपको? बीजेपी से काफ़ी लोग परेशान हैं। काफ़ी सारे इनके ऊपर विवाद भी सामने आएंगे, जो यहाँ के विधायक और सांसद सबके खिलाफ ही। अच्छा, तो काफ़ी पब्लिक विरोध में भी है। जो मतलब विधायक हैं, सांसद, उनके खिलाफ क्या है? काफ़ी सारे विरोध सामने आए हैं यार। तो कोटा से नहीं लगता कि बीजेपी जीतेगी? नहीं, मुश्किल लगी। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? यश गौतम। क्या करते हैं गौतम जी? फर्स्ट ईयर है कॉलेज में। अच्छा, फर्स्ट ईयर है। तो क्या लगता है गौतम जी, क्या कहती है जनता इस बार, क्या मूड है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कोटा बूंदी लोकसभा की जनता इस बार रामनारायण जी मीणा को सांसद बनाएगी और भारत के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी बनेंगे। जी कह रहे हो आप? कांग्रेस कार्यकर्ता तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आम जनता हो। तो क्या लगता है आपको कि मतलब यहाँ से रामनारायण मीणा और वहाँ से राहुल गांधी, 25 सीटों में से कितनी सीटें आएंगी बीजेपी कांग्रेस? 25 सीटों में से 20 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। और मोदी जी ने कैसा काम किया 5 साल? मोदी जी ने काम ही क्या किया है? मोदी जी ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। कोई इनका मुद्दा था राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। और ये बहुत सारे मुद्दे, जैसे इन्होंने जीएसटी लागू करा तो जीएसटी में पब्लिक को नुकसान हुआ बहुत। जीएसटी में पब्लिक को लाइनों में लगना पड़ा। तो हर तरह से सरकार विफल रही है। नोटबंदी में लाइन में नहीं लगे? नोटबंदी में लाइन में लगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से इस बार सरकार चेंज हो रही है? सरकार बिल्कुल चेंज होगी। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम इकबाल है। क्या करते हैं इकबाल भाई? जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं? मैं यहीं पे छावनी में जॉब करता हूँ। देखिए, परिवार के साथ? हाँ, बिल्कुल परिवार के साथ घूमने आए हैं। जैसे ही आप बोल रहे हैं ये चुनाव के लिए, तो देखिए सरकार बदलना चाहिए, हर बार बदलना चाहिए। एक बार एक सरकार रहती है तो वो सही नहीं होती। दूसरा ये देखो ना, आज हमारे पास 73 रुपीज़ का पेट्रोल है गाड़ी, मतलब हम जितना खाते नहीं एक बार पेट्रोल गाड़ी में डलवाते हैं। दूसरा ना, गैस महंगी, क्या आज ना हमारी जेब में कोई पैसा नहीं बच पाता, कोई जेब में पैसा नहीं बच पाता आखिरी के मंथ में। तो ये इस जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है, सिर्फ वो बड़े बड़े लोगों के लिए क्या, बिजनेसमैन के लिए क्या, ना कि छोटे गरीब लोगों के लिए नहीं कुछ नहीं किया। अच्छा, आप एक आम आदमी हैं, 5 साल सरकार खूब चिल्लाती है कि हमने ये किया। 5 साल बाद जब आप 2019 में खड़े हैं तो आपके जीवन में क्या बढ़ोतरी हुई सरकार की तरफ से? तो यही तो बोल रहा हूँ, कोई बढ़ोतरी नहीं है कोई। अब हमारे पास हम ये नहीं भाई इस स्टेज से के इस स्टेज पे आ गए, मान लीजिए 3rd पे थे तो 1st पे आ गए, कुछ भी नहीं। आज हमारी जेब में पैसा ही नहीं बच पाता, पूरा ही खर्च हो जाता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़, पेट्रोल महंगा और दूसरा ये गैस महंगी, हर चीज़ तो महंगी है। क्या किस चीज़ में वो हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। क्या लगता है आपको सेंट्रल में किसकी सरकार बन रही है? सेंटर एक्चुअली जो मोदी की अभी तक इमेज रही 5 साल में, बाकी राहुल की देख लीजिए जो भी टक्कर में है। मेन जो पीएम कैंडिडेट कांग्रेस का है वो राहुल के अलावा किसी को सपोर्ट करनी है। और राहुल की इमेज ऐसी बनी हुई है, लोग उन्हें एज ए कॉमेडियन
ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर हंसना होता है तो उनकी वीडियो उठा के देख लेते हैं। उनकी इतनी एडिटिंग वीडियो बनी हुई है जो उनकी खुद स्टेटमेंट ऐसी रहती है कि एक दूसरे से मैच नहीं करती है। राफेल के बारे में उन्होंने कमेंट किया था, एक जगह 500 करोड़ बता रहे, कहीं 700 करोड़, कहीं 600 करोड़। उनका एक स्टेटमेंट 4 स्टेट में उन्होंने कमेंट किया था राफेल को लेके। 4 तरीके के उनके प्राइजेस थे। उन्हें खुद नहीं पता उनके जो पार्टी सपोर्टर्स रहते हैं। बीच में अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, कुछ किसी ने पूछा था, मीडिया ने ही, वो क्या कहते पीछे वाले उन्हें बता रहे थे, बगल में साथ सिंधिया खड़े थे, वो बता रहे ये बोलना आपको कि मैं मोदी के इक्विवेलेंट हूँ, ज़्यादा सपोर्ट ही है। अब बस मोदी इस वजह से है कि बाकी लोगों ने जो इमेज उनकी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, उस लेवल पे राहुल तो कभी नहीं ले आ सकते। जो उनकी बोलने की या भी जो उनकी पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी के आगे रिपीटिंग बिल्कुल 100%। देखिए हर पार्टी में लुक फॉल होता है, लुक फॉल हर पार्टी में होता है। डिपेंड ये करता है कि पब्लिक किस तरफ ज़्यादा झुकाव करती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, सिंपल से एग्जांपल है कि आपके पास 4 चोर है, सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, 4 आपके पास चोर है, एक 10 रुपए चुराता है, एक 8 रुपए चुराता है, एक 7 रुपए चुराता है, एक 6 रुपए चुराता है। तो आदमी ये, लेकिन आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको उन चारों में से एक चोर को चुनना है। आप किसको चुनोगे? आप 6 रुपए वाले चोर को चुनोगे। अब ये देखना है कि पब्लिक उस 6 रुपए वाले चोर को कौन मानती है, किसे मानती है। मोदी जी, मैं क्या बोला, मेरा कहने मतलब आप समझिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता डायरेक्टली। आज की डेट में सभी चोर में यही माहौल है, सबसे कम पैसे चुराने वाले चोर, बस सबसे कम पैसे चुराने वाले चोर को चुनेगी। क्योंकि किसको चुन रही है? वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो अभी रिजल्ट जब मई में फाइनल डिक्लेरेशन होगा सबको पता चल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस को, ना भाजपा को, ना राजद को, ना जदयू को, किसी को नहीं, ना सपा ना बसपा। आई एम नॉट फेवर विद एनी वन पार्टी। मेरा फेवरेट पार्टी वही होगा जो देश के विकास में रहेगा। अब मेरा सबसे मेन मुद्दा ये रहता है कि पॉलिटिक्स के अंदर आम पब्लिक को कंपटीशन ला देना चाहिए। कंपटीशन इन द सेंस ये कि अगर 5 साल ये पार्टी में है, इनको ये अहंकार नहीं हो जाना चाहिए कि साला मैं ही रहूंगा। 5 साल अगर ये पार्टी में, तो इनको ये अहंकार नहीं होना चाहिए। चेंज के फेवर में चेंज होने से क्या होगा, मोनोपोली चेंज हो जाएगा। पार्टी क्या सोचेगी कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे ना तो पब्लिक हमें चेंज कर देगी। तो ये कौन कर सकता है? ये पब्लिक ही कर सकती है ना। सर आपका आशीष नाम है मेरा। क्या करते हैं आशीष जी? स्टूडेंट है। कहाँ से हैं? दिल्ली से। कोटा, और मतलब क्या लगता है आपको कि हु इज कमिंग इन 2019 सरकार में कौन है? नरेंद्र मोदी ऑब्वियसली। क्यों? ही हैज डन ट्रेमेंडस वर्क, आई थिंक दैट्स व्हाई। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। जैसे कि इंटेंशंस उनकी बहुत अच्छी थी, ये मैं मानता हूँ दिल से। वैसे मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, पर एक बात निश्चिंत है कि नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया। इंटेंशंस अच्छे थे, काम के रिजल्ट्स थोड़े खराब आए, जैसे डिमोनेटाइजेशन का या जीएसटी का, पर इंटेंशंस उनके अच्छे थे। तो इस बार 2019 में वही आएंगे वही। हाँ, पर उनकी वोट परसेंटेज गिरेंगी, सीट्स गिरेंगी, ये कंफर्म। पिछली बार से कितना इफेक्ट हो? देखिए, मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि एग्जैक्ट बता सकूं कि हाँ भाई 200 ही आएंगे या 210 ही आएंगे, पर 200, 210 या 220-30 के आसपास ही रहेंगे, उससे एयर स्ट्राइक ने कुछ इफेक्ट डाला? किस एयर स्ट्राइक? ऑब्वियसली लोगों की मेंटालिटी बदल गई। नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन बन गया, राष्ट्रवाद। हाँ, सबसे बड़ा। पहले सारे जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, सैनिटेशन, वो सब कोई पूछ ही नहीं रहा। बालाकोट में स्ट्राइक हुआ, एकदम गलत है, एकदम गलत है। हाँ। एक बालाकोट पूरे देश की दशा दिशा नहीं तय कर सकता ना। हाँ। आप सिर्फ इस पर सवाल कर रहे हैं कि बालाकोट में हुआ क्या, कितने लोग मरे, मिसाइल गिरा या नहीं, आतंकवादी मरे या नहीं। ये सबके लिए ये मुद्दा है, ठीक है, देश सुरक्षित हाथों में, बहुत अच्छी बात है, पर ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं हो। ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी, इट शुड नेवर बी। इट इज अ इशू, बट इट शुड नॉट बी द पैरामाउंट इशू ऑन व्हिच द होल कंट्री शुड बी कन्वर्ज्ड ऑन। दैट्स व्हाई। लेकिन ऐसा हो रहा है। या कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है देश की जनता का मूड। क्या नाम है आपका? नमन शर्मा। क्या देखिए, इस बार जो वातावरण इस देश के अंदर दिखाई दे रहा है, शायद ही आज़ादी के बाद ऐसा वातावरण हिंदुस्तान की जनता को देखने में मिला होगा। आप गांव ढाणी में जाओगे, किसान परिवार से बात करोगे, माताओं बहनों से बात करोगे, किसी भी सामान्य वर्ग से बात करोगे, सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर और 2019 के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री इस देश का बनाना है। आज़ादी के बाद क्या चल रहा है? कोटा की बात करें तो हमारे जो लोकप्रिय सांसद महोदय, पूर्व मध्य सांसद आदरणीय ओम बिरला जी, पुनः पार्टी ने उन्हें टिकट देकर और पुनः जनता की सेवा करने का मौका दिया है। हम सब कोटावासी और कोटा की जनता
काफ़ी भाग्यशाली हैं तो जो आज हमको हमारे सांसद आदरणीय ओम बिरला जी जैसे मिले। उनका व्यक्तित्व की बात करें, मैं भी एक युवा हूँ और एक तरह से मैं भी उनको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं उनको देखता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने एक मल्टीपर्पज़ स्कूल से छात्र राजनीति से निकलकर और आज हिंदुस्तान की संसद में वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे सांसद महोदय जिन्होंने छात्र जीवन से संघर्ष कर और आज उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको संसद के अंदर जगह मिली है। और सौभाग्यशाली हम ऐसे भी हैं कि पहली बार वो सांसद बनकर हिंदुस्तान की संसद में गए और प्रधानमंत्री जी ने उन्हें मुख्य सचेतक के रूप में उनको जिम्मेदारी दी। पहली बार इतिहास में कोई सांसद संसद में चुनकर जाए और पहली बार उसको मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी मिले, उसको पूर्ण भागीदारी के साथ उन्होंने निभाया। आप कह रहे हैं कि इस बार रिपीट हो रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल साहब, निश्चित रूप से पूरे बहुमत के साथ। ठीक है, आपका क्या नाम है? मुफिस खान। क्या करते हैं खान साहब आप? मैं इंजीनियरिंग छात्र हूँ। क्या लगता है आपको कि सरकार ने 5 साल कैसा काम किया? 5 साल ठीक है काम, कुछ गलतियाँ रहती है, वो तो सब में रहती है। जैसे गलतियाँ क्या? जैसे कुछ कहीं विकास रोजगार के लिए पड़ती, कुछ रोजगार नहीं हो पाया, रोजगार के लिए रहा है कुछ कंपनियाँ, तो वो वाली बात है। तो होगा सब ठीक है, फिर भी कार्यकाल अच्छा रहा तो आने वाले टाइम पे 2019 के चुनाव में तो मोदी जी ही अपने। लगता है कि आपको रोजगार दे देंगे मोदी जी अगर 2019 में आए तो? ऐसा हम विश्वास रखते हैं। 5 साल में क्या लगा आपको, कितने लोगों को मिल गया होगा? 5 साल में तो करीबन मिला तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है, रोजगार तो मिला है करीबन, पर उतना नहीं मिल पाया। तो उस चीज़ पे भी तो इस बार क्या है, कौन रिपीट हो रहा है? तो इस बार मोदी जी। हाँ ठीक है। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम JK मेहरोत्रा है। क्या करते हैं मेहरोत्रा जी? सर मेरा मेडिकल होलसेलर का काम है। क्या लगता है आपको कि 2019 में क्या जनता का मूड? नहीं, 2019 में तो मोदी को ही जिताना है। अगर देश को बचाना है तो मोदी को ही जिताना है। क्यों? मोदी मतलब क्योंकि अगर मोदी सरकार गवर्नमेंट में मतलब केंद्र में नहीं बैठेगी तो वैसे देश तो गुलाम हो जाएगा, ये बात तय है। इसलिए अपने को बीजेपी को वोट देना है, चाहे भले मोदी ने कुछ भी किया हो। नोटबंदी किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन GST जो आपको नोट बदलने में दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को। लाइन में सबको लगना था, मैं भी लग गया। क्या दिक्कत हो गई? बस फर्क GST में पड़ा है। जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको GST में फ़र्क पड़ा है। जितनी वस्तुएं हैं इनको एक रेट फिक्स कर देना चाहिए, 2% 5%, कोई भी आप गुड्स लो। क्लियर नहीं है GST मतलब। और हाँ। कोटा का क्या माहौल है? कोटा का माहौल ठीक है, लेकिन जो अपने सांसद महोदय हैं ओम बिरला जी, ये हवाई सेवाएं शुरू नहीं कर पाए। नीचे से लेकर पंचायत से लेकर मतलब सेंट्रल तक सरकार इन्हीं की थी, इनको लाना चाहिए था, ये इनका प्लस पॉइंट होता। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूँ कि ओम बिरला जी को मैं जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप खुद कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं तो खैर वोट दूंगा ही, मतलब जनता के लिए भी कह रहा हूँ कि देश को बचाना है तो मोदी को लाना है। मोदी को लाएंगे जब भी तो ओम बिरला को वोट देंगे। सांसद चुन के जाएंगे जब भी तो क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री बनेगा अगला। अच्छा, जब आप सांसद चुनोगे तब प्रधानमंत्री बनेंगे? नेचुरल है। कैसे बनेंगे बताइए आप? ठीक है, तो मतलब आपका ये कहना है कि कोटा इज ऑल्सो रिपीटिंग और कंट्री इज ऑल्सो रिपीटिंग। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुमार अनिल प्रसाद है। क्या लगता है कुमार अनिल प्रसाद जी, 2019 में देश का क्या मूड है, किसे चुनने जा रहा है देश? हम लोग ऐसे, हमारा मानना है कि मोदी को ही आना चाहिए 2019 में। और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं जो कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर सका। ऐसे जगहों पर गए, सेना का मनोबल बढ़ाया, नोटबंदी किया, GST लगाया, ये सब इन्होंने इतनी हिम्मत वाला काम किया जो आज तक किसी प्रधानमंत्री में दम नहीं हुआ जो कर सकता है। नोटबंदी को कितना सही मानते हैं? नोटबंदी को हम पूरा सही मानते हैं। नोटबंदी जो मोदी जी ने किया वो उसके पीछे उनका कुछ उद्देश्य था कि जो आपके यहाँ जो दूसरे देशों से पैसे आ रहे हैं या नक्सली लोग जो बहुत पैसे जमा करके उसका गलत मिसयूज कर रहे हैं, एकाएक नोटबंदी होने से उनके पास पैसे की कमी होगी ताकि वो क्राइम कम हो सके। तो इसमें वो कुछ जरूर सफल हुए हैं। तो मतलब रिपीट हो रहे हैं मोदी जी? हाँ, मोदी जी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है, लगभग जिनसे हमने आपको मिलवाया उनके व्यू आपने जाने, उनका व्यू आपने समझा। 7 वंडर्स पे हैं हम,
एफएल टावर भी आपको दिखाई दे गया होगा। जनता जनार्दन हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसके तहत हम लोगों से मिलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2019 यानी कि लोकसभा चुनावों के दौरान इस बार किसे बहुमत मिल रहा है, कोटा की जनता का मूड क्या है, देश की जनता का मूड क्या है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको पब्लिक ओपिनियंस दिखाए, विधानसभा चुनावों में दिखाए, आगे भी मीडिया हाउस राजस्थान आपको लोकसभा चुनावों तक, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते, अलग अलग जगहों पर जाकर जनता का मूड दिखाने की कोशिश करेगा। और ये कोशिश करेंगे कि 5 साल में जो मुद्दे दबा दिए गए, जनता एक बार फिर से उन पर बात करे, उन्हें सामने लाए। तो जब हम अगला पब्लिक ओपिनियन करें, आपके इधर करें, आपके यहाँ पर करें, हम कोशिश करेंगे कि आपसे मिलें। इसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपना नाम और अपना लोकेशन हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जब हम अगला पब्लिक ओपिनियन करने की कोशिश करेंगे और आपके एरिए में आएंगे तो हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ सरकारों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।